पिछले हफ्ते हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 3 दिनी बैठक तो बाद पाकिस्तान नूं कोई राहत नहीं मिली। पाकिस्तान अजे भी इसकी ग्रे लिस्ट दे विच शामिल है, लेकिन पाकिस्तान विच बह के अतवादी सरगर्मियां नूं अंजाम देने वाले कुछ दहशतगर्द अजे भी कौमांतरी एक्शन तो बचे हुए ने। इन्हां विचों एक अहम नां अब्दुल रहमान मक्की दा है। पिछले हफ्ते भारत ते USA वालों इस खतरनाक अतवादी नूं ग्लोबल टैररिस्ट ऐलाने जाने की तजवीज़ एक बार फिर तो की गई, पर अतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़न का दम भरन वाला चीन फिर तो उसके समर्थन विच खड़ा नजर आया। भारत अते USA ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के नियम 1267 तहत अब्दुल रहमान मक्की नूं कौमांतरी अतवादियों की सूची विच शामिल करने का प्रस्ताव किया सी। यह मता 1 जून नूं UN सलामती काउंसिल के मैंबरां विच सर्कुलेट किया गया सी ते इस दे लई सहमति दस्सण की आखिरी तारीख 16 जून रखी गई सी, लेकिन चीन ने इस बारे अपनी सहमति नहीं दी। रेजोल्यूशन 1267 तहत अतवाद की मुहिम चलाने वाले, इसनूं सपोर्ट करने वाले ते माली मदद देने वाले व्यक्तियों खिलाफ सैंक्शनस लगाईयां जांदियां ने। इस्लामिक स्टेट, अलकायदा ते इसी तरह के बाकी गिरोहां के सरगनामां ते इस रेजोल्यूशन तहत सैंक्शनस लगाईयां गईयां ने। अब्दुल रहमान मक्की की जथेबंदी लश्कर तैयबा के मुखी ते मक्की का नज़दीकी रिश्तेदार हाफिज सईद अते जैशे मुहम्मद का मसूद अजहर भी इस फेहरिस्त विच शामिल ने, पर मक्की अजे भी इस लिस्ट विच शामिल होने तो बचा होया है। मक्की अगर इस लिस्ट दे विच शामिल हो जाता है तो इस तो बाद उसके सारे माली वसीलियां नूं फ्रीज कर दिता जाएगा। उसके वास्ते अपनियां अतवादी सरगर्मियां चलाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। आखिरकार अब्दुल रहमान मक्की है कौन? क्यों उसनूं दुनिया का सब तो खूंखार अतवादी मन्निया जाता है? 74 साल का अब्दुल रहमान मक्की अपने बहनोई हाफिज सईद के मुकाबले भी ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। साल 2019 में हाफिज सईद के 35 साल ਲਈ जेल जाने तो पहला मक्की उसके नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के लश्कर तैयबा नूं चला रहा सी। हालांकि लश्कर तैयबा नूं बैन कर दिता गया है, पर मक्की दियां सरगर्मियां बदस्तूर जारी ने। हाफिज सईद की गैर मौजूदगी विच लगातार अतवादी मनसूबियां नूं तोड़ चाड़न लई काम कर रहा है। भारत नूं अब्दुल रहमान मक्की की बड़ी शिद्दत नाल तलाश है। 90 के दहाके तक लश्कर दियां भारत विरोधी सरगर्मियां सिर्फ कश्मीर तक महदूद सी, पर मक्की दे एक्टिव होने तो बाद बाकी थावां ते भी हमले होण लगे। मक्की ये साबित करना चाहता सी कि उसकी जथेबंदी भारत विच किथे भी अतवादी हमला करने की समर्था रखती है। मक्की की अगवाई हेठ पहली बार राजधानी दिल्ली विच लाल किले नूं निशाना बनाया गया। इस तो मगर एक तो बाद एक हमले भारत की सरजमीन ते LET वालों किए गए। जनवरी 2008 विच रामपुर दे CRPF कैंप ते हमला होया। साल 2018 विच करण नगर हमला होया। कश्मीर घाटी विच LET दे हमले लगातार होंदे रहे, पर 26 नवंबर 2008 नूं भारत की वित्ती राजधानी मुंबई ते होए अतवादी हमले तो बाद सारी दुनिया ने LET की दरिंदगी नूं नोटिस किया। 26/11 के इस हमले तो बाद LET खिलाफ कौमांतरी बदर ते कार्रवाई होनी शुरू हुई। इसका सरगना हाफिज सईद जेल भी भेजा गया, पर अब्दुल रहमान मक्की अजे भी आज़ाद घूम रहा है ते अपने कोझे इरादियां नूं अंजाम तक पहुँचाने लई लग्या होया है। अब्दुल रहमान मक्की नफरत नाल भरपूर अपनियां तकरीरां लई जानिया जाता है। फरवरी के महीने में इस्लामाबाद में कश्मीर सॉलीडैरिटी दिहाड़ा मनाया जाता है। इस मौके ते होने वाली रैली में अब्दुल रहमान मक्की विचेचा तौर पर मौजूद होंदा है। इसी रैली दौरान ही उसने एक बार भारत विच खून दियां नदियां वगा देने की धमकी दी सी। वो पाकिस्तान की सरकार नूं भी कश्मीर ते हमला करन दी ते उस ते जबरदस्ती कब्जा करन दी सलाह भी देंदा रहिंदा है। अपनियां धमकी भरियां खतरनाक तकरीरां तो बाद ही वो अमरीका की नज़रां विच भी आया। इस तो बाद उसदियां सरगर्मियां ते रोक लगाने के उपराले तेज़ होए, पर अजे तक ये सारे उपराले नाकामयाब साबित हो रहे ने। मक्की लगातार भारत खिलाफ जहर उगल रहा है ते अतवादी मनसूबे बना रहा है। भारत ने चीन के रवैये नूं लैके भी सख्त एतराज़ जताया है। ये भी कहा है कि अतवाद नूं लैके चीन दोगली नीति की वरतों कर रहा है, पर इसका ज़्यादा असर चीन ते होंदा नज़र नहीं आ रहा।